आए। हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि ये लोग हमारे हुक्मरान हैं। हम इतने गए गुजरे हैं कि एक वर्दी वाला जनरल ये फैसला करेगा। हम इतने गए गुजरे हैं कि एक एसएचओ एक आम पाकिस्तान को जब चाहे बेइज्जत करके रख दे। हम इतने गए गुजरे हैं कि अदालत हमें इंसाफ ना दे। हम इतने गए गुजरे हैं। अब नहीं, ये शऊर की चिंगारियां नमूदार हो चुकी हैं। अब ये कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, और लेकिन हम आपकी बात क्यों माने? लेट अस डिसाइड। बीइंग आम पाकिस्तानी, हम लोगों को इसको डिसाइड कर लेने दो। तुम कौन हो ये बातें डिसाइड करवाने वाले? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिम मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। ताकत का फिनोमेना बड़ा अजीब होता। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ताकत यजीद के पास भी थी। उस ताकत के नशे में यजीद को यह भी मालूम नहीं हुआ कि उसके सामने खड़ा होने वाला कौन, वो कौन सा खानदान था जो यजीद के सामने खड़ा हुआ, जिसने सर उठाया, हक की आवाज बुलंद की। ये ताकत के नशे ने ये देखना और समझना गवारा नहीं किया, क्योंकि ताकत के नशे में वो शख्स जिसका नाम यजीद था, वो समझता था कि वो जो कर रहा है ठीक है, वो जो सोचता है वो ठीक है। हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके आलो अयाल के साथ करबला में शहीद कर दिया गया, लेकिन शहीद करने वालों ने शहीद करने के बाद जब नमाज पढ़ी होगी तो इसी खानदान के ऊपर दरूदो सलाम भेजा होगा। लेकिन शहीद करते हुए उस शख्सियत के मुकाबले पे आते हुए ये नहीं सोचा कि जिस शख्स के नाना ने तुम्हें इस्लाम कबूल करवाया, जिसने इखलाकी तरबियत की, तुम्हें इस ताकत तक पहुंचाया, तुम उसके साथ क्या करने लगे हो। यह ताकत का फिनोमेना था। नमरूद ने इब्राहिम को यह जानते हुए भी कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं, आग में फेंकवा दिया। यह अल्लाह की मशीयत थी कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। फिरौन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठा के देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए या किसी भी पैगंबर की देखिए, जब भी हक की आवाज बुलंद की है, जब भी कहा है कि यार सब बराबर हो और अल्लाह ने तमाम मखलूक को पैदा किया है, वहां का स्टेटस को, वहां के ताकतवर, वहां के माफियाज उस पैगंबर के खिलाफ खड़े हो। कई पैगंबरों को जान से जाना पड़ा, कईयों को जुल्म और बर्बरियत फेस करनी पड़ी। इससे तारीख के इस लहजे में हम इस चीज का एक ऐलान कर सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं। वो बात सिर्फ इतनी है कि इस दुनिया के अंदर हक सच कहना ठीक नहीं है। जब भी आप स्टेटस को, ताकतवरों, माफियास के खिलाफ आवाज उठाओगे, उनके बेनिफिट्स और उनके बेनिफिशरीज लोगों को ढूंढोगे, उन तक हाथ लेके जाओगे, या तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे या आपकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी। एक जुल्म और बर्बरियत का एक अजीब पैदा होने वाला सिलसिला आपके सामने खड़ा कर दिया। पाकिस्तान में भी कुछ ताकतवर, पाकिस्तान में भी माफियास है, पाकिस्तान में भी स्टेटस को है। उन स्टेटस को और माफियास की तरह ये भी अपने आप को अकले कुल समझते हैं। ये पाकिस्तान का जो मुल्ला है, वो अपनी लैंड क्रूजर पे आके जर्क बर्क लिबास पहन के अहले बैत, सहाबा, हजरत उमर, अबू बकर, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इनकी बात करता है कि ये कितने सादे थे कि सरों के नीचे ईंट रख कर सोते थे, खिलाफत के बावजूद भी हर सवाल का जवाब देते थे। लेकिन कभी उसने प्रैक्टिकली ये करके नहीं दिखाया किसी को। ताकतवर के पास जब ताकत आती है, जो अल्लाह की देन होती है, उसको यह अंदाजा नहीं होता कि वो ताकत उससे जाने वाली होती है। लेकिन ताकत का नशा ऐसा नशा है जिसने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा।
मार दिया, फिर उसी की नमाजों में उसी खानदान के ऊपर दरूद भेजा। लेकिन ताकत के नशे ने उस यजीद को, जिसको आज तक लानत मलामत करते हैं, इस भरम में रखा कि उसने इमोर्टल रहना है, इस दुनिया से नहीं जाना। लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। आज हुसैन भी जिंदा है, इस्लाम भी है, आल्दो कि हम उसको फॉलो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने हमें शऊर देना था, इल्म देना था, इस्लाम का किला बनाना था पाकिस्तान को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने पेटों में भर गए। मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों को देखकर हम लोगों ने दीन के साथ क्या करना है, हमने दीन को इंप्लीमेंट कैसे करना है, हमें इस बात की आज तक समझ नहीं। मियां नवाज शरीफ ने हमें मोटरवे तो दे दी, लेकिन मोटरवे पे चलने का सलीका आज तक नहीं दिया। पाकिस्तान में एक बच्चे को कोई और तालीम दो, दूसरे बंदे को कोई और तालीम दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी का कोई मसला नहीं। तो पाकिस्तान का ये ताकतवर माफिया और ताकतवर लोग, ये जर्नैल, ये जज, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये सियासतदान, ये भी अकले कुल, ये समझते हैं कि अवाम भेड़ बकरियों की तरह है, इनको शऊर से महरूम रखा जाए तो इनका इक्तदार तूल पकड़ेगा। ये जो सोचते हैं वो ठीक है, बाकी सब तो कीड़े मकोड़े हैं, जब चाहेंगे उनको पैरों से रोन दिया जाए। यही सब कुछ था ना इलेक्शन 2024 के अंदर। अवाम जो मर्जी सोचे, हम नहीं करने के। हम भी इन वक्त के यजीदों के खिलाफ आवाज उठेगी, कई गर्दनें कटेगी। अब मसला इमरान खान नहीं है, और ये सारे मिलकर कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती। अगर एक बंदा कन्वेंशनल सियासत से आगे कोई नई बात करता है, कोई नया शऊर देता है, वो सियासतदान नहीं है। सियासतदान वही है जो नाली पक्की करवा के देगा, जो सड़क बनवा के देगा, जो गाली निकालेगा, जो धक्के देगा, जो लोगों को मरवाएगा। लेकिन जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद तमाम खौफ से आजाद होने की बात करता है, वो सियासतदान नहीं है। और नहीं है पाक सियासतदान इस मुल्क और इस कौम के जरिए। उसको पाबंदी सलासिल होना जरूरी है। लेकिन ये जो शऊर की ये जो चिंगारियां हैं ना, ये जो आप लोग भूसे के ढेर के अंदर बैठे हैं, किसी भी वक्त भी इस भूसे के ढेर को जला देगी। तारीख से कम से कम मैंने यही सीखा, मैंने यही सीखा है। आपने मुझसे ज्यादा तारीख पढ़ी होगी, आप मुझसे ज्यादा तारीख के स्टूडेंट होंगे, लेकिन यजीद बनने की हर मुमकिन कोशिश मत कीजिए। हक कहने के लिए कोई ना कोई उठ जाता है, कहीं ना कहीं से साथ मिल जाता है। आपकी प्लानिंग एक हद तक जा सकती है, लेकिन अल्लाह ने जो प्लानिंग की है, जहां से सिस्टम ने बदलना होता है, उसका क्या करेंगे। ये पाकिस्तान का इलेक्शन है, चोरी हो चुका है। चोरी क्या करना, अब डाका हो चुका है। जो लोग इनके साथ थे आज इस इलेक्शन का रिजल्ट देख के, वो भी इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये सब चोर इकट्ठे हैं, इनके कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। इनकी जायदादें, महलात, इनकी तालीम, इनकी तरबियत, इनके इलाज, इनके खाना, इनका पीना, सब कुछ बाहर। पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने आए। हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि ये लोग हमारे हुक्मरान हैं। हम इतने गए गुजरे हैं कि एक वर्दी वाला जनरल ये फैसला करेगा। हम इतने गए गुजरे हैं कि एक एसएचओ एक आम पाकिस्तान को जब चाहे बेइज्जत करके रख दे। हम इतने गए गुजरे हैं कि अदालत हमें इंसाफ ना दे। हम इतने गए गुजरे हैं। अब नहीं, ये शऊर की चिंगारियां नमूदार हो चुकी हैं। अब ये कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, और लेकिन हम आपकी बात क्यों माने। लेट अस डिसाइड। बीइंग आम पाकिस्तानी, हम लोगों को इसको डिसाइड कर लेने दो। तुम कौन हो ये बातें डिसाइड करवाने वाले। आपका जो काम है आप वो करें। आपको जो काम दिया गया है वो काम आपसे होता नहीं है। आपके पास ताकत क्या आ गई, आप समझते हैं कि आप यजीद की तरह अकले कुल हैं, चाहे सामने कोई भी हो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हक का साथ देने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा हुआ करता, लेकिन अक्सर तारीख हमें सिखाती है कि हक गालिब आता। आपकी मर्जी है,
आप यजीद के खैमे में रहना चाहते हैं या हुसैन की तरह गर्दन कटवाना चाहते हैं? अल्लाह।